नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम विदुर नीति पढ़ रहे हैं। आज उस अध्याय जो आपके कोर्स में है उसका अंतिम भाग आज हम पढ़ेंगे। अब तक हमने 68 श्लोक का अर्थ देख लिया है। उसके आगे के श्लोकों का देखेंगे कि दृश्यन्ते ही महात्मानो वध्यमानः स्वकर्म भी इंद्रियाणाम अनिश्चत्वाद राजानो राज्य विभ्रमई। अब इसमें कह रहे हैं दृश्यन्ते ही महात्मानो, इस वाले श्लोक का अर्थ लेंगे इंद्रियाणाम अनिश्चत्वात्, जो इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण इंद्रियाणाम अनिश्चत्वात् महात्मानः ही स्वकर्म भी, जो महात्मा हैं, बड़े बड़े साधु पुरुष हैं, वो भी अपने कर्मों में, और राजान हैं, बड़े बड़े राजा लोग, राज्य विभ्रमई, राज्य के विभ्रम में, राजसी भोग विलासों में बध्यमाना, बंधे हुए, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। असंत्यागात पाप कृताम पापांस तुल्यो दंडः स्पृशते मिश्र भावात शुष्केण आर्द्र दह्यते मिश्र भावात तस्मात् पापई सह संधि न कुर्यात्। अब इसमें कह रहे हैं कि पाप कृताम असंत्यागात, जो पाप कर्म करने वाले हैं उनके त्याग न करने से, दूषित कर्म करने वालों का त्याग नहीं करने से, मिश्र भावात, उनके साथ मिले रहने से, अपापान, जो अपापी हैं, जो निरपराध हैं, उनको भी तुल्य दंड स्पृशते, उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे यथा शुष्केण मिश्र भावात आर्द्रम दह्यते, जैसे सूखे के साथ जो गीला है, यानी सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी दह्यते जल जाती है, उसी प्रकार पापियों के साथ मिलने से सज्जनों को भी उतना ही दंड मिलता है। तस्मात् पापई सह संधि न कुर्यात्, तस्मात्, इस कारण से, पापई सह, पापियों के साथ कभी भी संधि या मेल नहीं करना चाहिए। निजानुपततः शत्रून् पंच प्रयोजनम यो मोहान निगृणाति तम आपदग्रस्ते नरम। तो इसमें कह रहे हैं यह जो मनुष्य पंच प्रयोजनम, 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 विषयों की ओर उत्पततः दौड़ने वाले, निजान पंच शत्रुन, अपने 5 शत्रुओं को, मोहात न गृह्णाति, मोह के कारण वश में नहीं करता है, तम नरम आपतग्रस्ते, उस मनुष्य को विपत्तियां ग्रसते जकड़ लेती हैं। अनसूया आर्जवम शौचम संतोषः प्रियवादिता दमः सत्यमनायसो न भवन्ति दुरात्मनाम। अब ये गुण हैं जो दुष्ट व्यक्ति में नहीं होते। कौन कौन से? अनसूया, असूया का अभाव, आर्जवम, सरलता, शौचम, पवित्रता, शरीर और मन दोनों की, संतोषः, संतोष, प्रियवादिता, प्रिय भाषण, दम यानी इंद्रिय दमन, सत्यम, सत्य भाषण, और अनायासः, अचंचलता, दुरात्मनाम न भवन्ति, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते हैं। आत्मज्ञानम, अनायास, स्थितिक्षा, धर्म नित्यता, वाक चैव गुप्ता दानम च नैतान्य एतेषुत भारत। अब ये भी गुण हैं जो कि अधम पुरुषों में नहीं होते। कौन कौन से? तो कह रहे हैं हे भारत, आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान, अनायासः, सरलता या खिन्नता का अभाव, तितिक्षा, सहनशीलता, धर्म नित्यता, धर्मपरायणता, गुप्ता वाक्च, और वाणी की रक्षा, वचन की रक्षा, दानम च एव, और दान देना, एतानी अंतेषु न भवंती, ये जो गुण हैं, अंत जो नीच पुरुष हैं, अधम पुरुष हैं, उनमें ये गुण नहीं होते हैं। आक्रोश परिवादाभ्याम विहिसन्त्य बुधा बुधान वक्ता पापम उपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते। जो मूर्ख मनुष्य है, हे
अबुधा मूर्ख लोग आक्रोश परिवादाभ्याम बुधान विहिंसन्ति। आक्रोश यानी क्रोध से, गाली से और परिवाद से, निंदा के द्वारा जो विद्वान हैं उनको, बुद्ध हैं, बुद्धान, उनको विहिंसन्ति कष्ट पहुंचाते हैं। मूर्ख लोग गाली और निंदा द्वारा विद्वानों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। और वक्ता पापम उपादत्ते, जो इनको बोलने वाला है, गाली और निंदा करने वाला है, कथन करने वाला है, वह पापम उपादत्ते, पाप को ग्रहण करता है, पाप का भागी होता है। और क्षममाण है, और उसको क्षमा करने वाला, विमुच्यते, पाप से मुक्त हो जाता है। हिंसा बलम साधूनाम राज्ञाम दंड विधिर्बलम शुश्रूषा तु बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। तो कह रहे असाधु नाम बलम हिंसा, जो असाधु है, दुष्ट है, उनका बल क्या है? हिंसा है। राज्ञाम बलम दंड विधि, राजाओं का बल दंड विधान है। स्त्री नाम बलम शुश्रूषा, स्त्रियों का बल सेवा है। गुणवताम तु बलम क्षमा, और जो गुणवान मनुष्य है उनका बल है क्षमा। वाक् संयमो हि नपते सुदुष्करतमो मतः अर्थवच्च विचित्रम च न शक्यम बहुभाषितम। अब इसमें कह रहे हैं कि हे नृपते, हे राजन, वाक संयम ही सुदुष्करतमः मतः है, जो वाणी पे संयम है वो बहुत कठिन माना गया है। अर्थ लेकिन अर्थवत च विचित्रम च बहुभाषितुम न शक्यम, लेकिन अर्थ, विशेष अर्थ से युक्त और विचित्र चमत्कार पूर्ण वाणी भी बहुभाषितुम न शक्यम, बहुत अधिक नहीं बोली जा सकती है। अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता स एव दुर्भाषिता राजन अर्थायोपपद्यते। अब कह रहे हैं कि हे राजन, सुभाषिता वाक, जो अच्छी प्रकार से कही गई वाणी है, सुंदर शब्दों से युक्त वाणी है, विविधम कल्याणम अभ्यावहति, अनेक प्रकार से कल्याण करती है। सा एव दुर्भाषिता, और वही वाणी दूषित शब्दों से युक्त होने पर अनर्थाय उपपद्यते, अनर्थ का कारण बन जाती है। रोहते सायकैर्विद्धम वनम परशु न हतम वाचा दुरुक्तम विभत्सम न संरोहति वाक्शतम। अब इसमें कह रहे हैं कि सायकई विद्धम परशुना हतम वनम रोहते। सायक यानी बाणों से बिंधा हुआ और परशु के द्वारा काटा गया जो वन है, रोहते फिर से उग जाता है, हरा भरा हो जाता है। वाचा दुरुक्तम विभत्सम, लेकिन कटु वचनों से किया गया विभत्स, भयंकर, वाक शतम, जो वाणी का घाव है, क्षत है, न संरोहती, फिर से नहीं भरता है, वो हमेशा हरा ही रहता है। कर्णी नालीक नाराचान निर्हरंती शरीरतः वाक शल्यस्तु निर्हंतुम शक्यो हृदिशयो ही सह। कर्णी नालीक नाराचान शरीरतः निर्हरंती। कर्णी, नालीक और नाराच नाम के बाणों को तो शरीर में से निकाल सकते हैं। वाक शल्यहतु निर्हर्तुम न शक्य, लेकिन वाणी रूपी कांटे को निकालना संभव नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं निकाल सकते? सही हृदय, वह तो हृदय के भीतर धंस जाता है। वाक सायका वदनान निष्पतंती यही राहते शोचती राव्यहानी परस्य नामर्मसूते पतंती तान पंडितो नावसृजेत परेभ्य। अब इसमें कह रहे हैं कि वाक सायका, वाणी रूपी जो बाण है, वह वदनात् निष्पतंती, मुख से निकल कर, यही आहतः ना रात्य अहानि शोचती, तो ये जो वाणी रूपी बाण है वो मुख से छूटते हैं, और जिनसे आहत होकर जो मनुष्य है वह दिन रात दुखी रहता है और
ते परस्य मर्मसु पतन्ति, वह दूसरों के मर्म पर चोट करते हैं। अतः पंडितः तान परेभ्यः न अवसृजेत, इसलिए जो पंडित मनुष्य है, विद्वान मनुष्य है, दूसरों पर उनका प्रयोग न करे। यानी वाणी रूपी बाण जो दूसरों के मर्म पर चोट करें, ऐसे वचन हमें नहीं बोलने चाहिए। यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवं बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सोवाचिनानि पश्यति। अब इसमें कह रहे हैं कि देवा यस्मै पुरुषाय पराभवम प्रयच्छन्ति, देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देते हैं, तस्य बुद्धिम अपकर्षन्ति, उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। और अवाचीनानि पश्यति, और वह जिसकी बुद्धि हर ली है, वह अवाचीन जो नीच कर्म है उनको ही पश्यति देखता है। तो सह अवाचीनानि पश्यति, ऐसे ही नीच निम्न कर्मों को ही देखता है और करता है। बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते अनयो नय संकाशो हृदयान्नपसर्पति। विनाश काल उपस्थित होने पर, विनाशे समुपस्थिते, बुद्धौ कलुषभूतायाम, बुद्धि के मलिन हो जाने पर, अनयः नय संकाश है, जो अनय है, अन्याय है, न्याय के समान हो जाता, न्याय के समान हृदय से न अपसर्पति, दूर नहीं होता है। तो विनाशे समुपस्थिते, विनाश के उपस्थित हो जाने पर जो बुद्धि है वह मलिन हो जाती है, और न्याय के समान प्रतीत होने वाला जो अन्याय है वह हृदय से दूर नहीं होता है। सयं बुद्धि परिता तै पुत्राणां भरतर्षभ पांडवानां विरोधेन च न चैनाव अवबुध्यसे। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, सा इयं ते पुत्राणाम बुद्धि, वह यह आपके पुत्रों की बुद्धि, पांडवानाम विरोधेन परिता, पांडवों का विरोध वही करने से, परिता विपरीत हो गई है, और क्या हो गई है, और आप इसे न अवबुद्ध से, और आप उन्हें समझाते भी नहीं हैं। च एनान न अवबुद्ध से, सायं बुद्धि, वह आपके पुत्रों की जो बुद्धि है वह पांडवानाम विरोधेन, पांडवों का विरोध करने से, परिता विपरीत हो गई है, और एनान न अवबुद्ध से, और आप उन्हें समझाते भी नहीं हैं। राजा लक्षण संपन्न लोकस्यापि यो भवेत् शिष्यस्ते शासिता सो अस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। हे महाराज धृतराष्ट्र, यह यानी जो लक्षण संपन्न है, राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिलोकस्यापि राजा भवेत्, त्रिलोकी का भी राजा बनने में समर्थ है, तीनों लोकों का राजा बनने में समर्थ है। ते शिष्य, वह आपका शिष्य, वह युधिष्ठिर शासिता अस्तु, वही शासक होना चाहिए। तो जो युधिष्ठिर है वह लक्षणों से युक्त है, और त्रिलोकी का भी राजा हो सकता है। तो ऐसा वह आपका शिष्य, वह युधिष्ठिर शासिता अस्तु, इस पृथ्वी पर शासक होने योग्य है। अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्त भागधेय पुरस्कृतः तेजसा प्रज्ञया च एव युक्तो धर्मार्थ तत्त्ववितः। सत्ववित, कहीं तत्ववित मिलता है, धर्मार्थ तत्ववित। तो अब इसमें देखिए, कह रहे हैं कि धर्मार्थ तत्ववित, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला, और कैसा, तेजसा प्रज्ञया युक्तो, तेज और बुद्धि से युक्त, वह युधिष्ठिर सर्वान पुत्रान अतिथ्य, आपके सभी पुत्रों को अतिथ्य है, उनसे बढ़कर है। तो धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, और कैसा है वह, भागधेय, पूर्ण भाग्यशाली है, भाग्य लक्ष्मी से युक्त है, ऐसा वह युधिष्ठिर आपके पुत्रों से अतिथ्य है, बढ़ चढ़कर है।
अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक, अनुक्रोशादान निश्चंशाद यो असौ धर्म भृताम वरः गौरवात तव राजेंद्र बहून क्लेशांस तितिक्षति। हे राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ, यह असौ धर्म भृताम वरह अनुक्रोशात, यह यानी वही, असौ धर्म भृताम वरह धर्म पालकों में श्रेष्ठ, अनुक्रोशात अपनी दया और अनिशंसात अक्रूरता के कारण, तथा तव गौरवात आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण, बहून क्लेशान तितिक्षति बहुत से कष्टों को सहन कर रहा है। तो वह युधिष्ठिर दया और अक्रूरता के कारण, सौम्य भाव के कारण, आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण, ऐसा वह युधिष्ठिर जो धर्मधारियों में श्रेष्ठ है, वह बहुत अधिक कष्ट सह रहा है। तो यहाँ विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके मन में जो चिंता है, जो बेचैनी है, वह किस कारण से है, उसका क्या उपाय किया जा सकता है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहीं इसी के साथ ही आपका दूसरा या जिसे 34वां अध्याय भी कहते हैं, समाप्त होता है। धन्यवाद।